बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास का जो मैथ है उसमें जो गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चंद ये क्वेश्चन बेटा हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने मुकम्मल तौर पर कर लिए, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, इसमें सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल कौन सी है? एग्जाम्पल नंबर 2 है। और ये एग्जाम्पल किसकी है? ये बेटा एग्जाम्पल है 1.1 की। 1.1 की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बेटा आपने लाजमी करनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 पे। अब एक्सरसाइज 1.1 पे में जो है वो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 1 और इसका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। 2 में पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में 1 और 6 पार्ट नंबर। ये बेटा हमारा जो 1.1 है वो कंप्लीट हुई। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास 1.2। तो 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या होगा? वो होगा, इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो 1 है और उसका एक ही पार्ट जो है वो नंबर 6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे कहती हैं। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक 5 है और एक 13 है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो जो भी आएगा वो इसी के मुताबिक ही आएंगे। अब इसके बाद रिव्यू पे चलते हैं बेटा। तो रिव्यू में क्या होगा जी? रिव्यू जो है इसकी 1 की, उसमें क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर बेटा यानी उसमें जो 2 है, 2 के कुछ पार्ट्स हैं। मैं पार्ट्स नहीं लिख रहा, मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पार्ट सिर्फ बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा जो लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, 3 है, 5 है और 6 है। लेकिन आप बेहतर यही है कि मुकम्मल कीजिएगा ताकि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद रहे। आगे बेटा चलते हैं थोड़ा सा। तो यूनिट जो है नंबर 2 पे। नंबर 2 जो है ये काफ़ी लेंथी है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा आप ज़रा थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। इसमें सबसे पहले इसमें भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो है वो नंबर है 1 और इसकी बी। ए नहीं आपने करना, आपने इसका बी करना है पार्ट एग्जाम्पल 1 का। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज को में 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो 1 और 1 का पार्ट नंबर जो है वो 2 है, 3 है और इसके बाद एक 4 भी कर लें और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में जो क्वेश्चन है वो नंबर है वो हमारे पास 1 है और 1 का पार्ट नंबर 2 है, 3 है बेटा और उसके बाद एक पार्ट नंबर 8 है। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अच्छा ये बात याद रखनी है, ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए हैं। आगे चलते हैं तो एक एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर है बेटा उसमें 1। अब 1 में कौन से पार्ट्स? 2, 3
दो पार्ट्स ही हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि आगे आप 5 और 6 भी ऐड कर लें। उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 और 4 का 1 और 2 पार्ट भी शामिल कर लें, ताकि किसी किस्म की कमी न रह जाए। इसके बाद बेटा आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, बल्कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे, और इसका जो क्वेश्चन है वो एक ही है, और वो है नंबर 3, और इसका भी एक ही पार्ट है नंबर 2। उसके बाद एक एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल जो है ये बड़ी अहमियत रखती हैं मैथ में। एग्जाम्पल 2.5 की एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, एग्जाम्पल जो है वो आपके पास 1 + 2, और 2 में 1 और 2 पार्ट, इसके 1 और 2 पार्ट्स जो हैं एग्जाम्पल के वो आपने करने हैं। अब बेटा इसके बाद एग्जाम्पल के बाद आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, तो आगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिख दी हैं, ये एग्जाम्पल हैं दोनों। तो अब 2.5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.5 में 1 है, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, एक है सी और एक ई और एफ, ये पार्ट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए। उसके बाद 2.6, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके पास नंबर है 2.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका भी पार्ट नंबर 1 ही, और 2.7 में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 1 और 2 आपने इसको शामिल करना है। ये लॉन्ग के लिए है जी, फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अब इसके बाद आते हैं 2.7 के बाद रिव्यू में। बेटा रिव्यू जो है उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में, और उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें भी नंबर 2 ही है, फर्स्ट की तरह। ये बेटा यूनिट नंबर जो आपका 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। ये बात याद रखनी है कि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यूनिट नंबर अब 3 पे हम थोड़ा सा इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के काबिल हैं। अब जी ये हमारे पास हो गया यूनिट नंबर, अब यूनिट जो है आपके पास वो 3 है। 3 में हमारे पास लॉन्ग भी आपने करना है और इसमें शॉर्ट भी करना है। इसको भी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। इसमें एग्जाम्पल जो है वो भी आपके पास नंबर 2 ही है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 ही आपने करनी है। और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी 3.1 से। 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा होगा देखते हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 1 का 5 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 11 उसका पार्ट 1 और 3, ये बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 में क्या होगा, 3.2 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, एक ही क्वेश्चन है, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3। इसमें चेक करें ज़रा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 3.3 में 2 है, और 2 का पार्ट जो है वो एक 6 है, और उसके बाद 7 है, और उसके बाद 9 नंबर। अब 9 के बाद उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि 2, क्वेश्चन नंबर 1 भी शामिल करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 भी शामिल करते हैं, और 1 का क्वेश्चन नंबर लिखेंगे पार्ट नंबर 3, और उसके बाद 3 क्वेश्चन और 3 का 1 पार्ट, एक ही पार्ट। अब बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 3.4, उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, और उसमें 5 नंबर, और उसमें 6 नंबर, उसमें 7 नंबर, ये शामिल करने हैं आपने। इसके बाद एग्जाम्पल जो होती है ना मैथमेटिक्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
इस पे आपने ज़रा ज़्यादा फोकस करना है। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए की है और ये किसकी है, ये 3.5 की है। अच्छा, एक और चीज़, एग्जाम्पल आपने 3.5 की भी करनी है, 3.6 की भी करनी है, और ये आपने दोनों की एग्जाम्पल करनी है जी, पहली दोनों की। इसकी भी फर्स्ट है और इसकी भी फर्स्ट ही है। इसके बाद बेटा आते हैं रिव्यू में। अब रिव्यू में क्या होगा, रिव्यू में बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 2, इसके पार्ट्स मैं आपको बता देता हूं। इसके लास्ट पार्ट्स हैं कुछ, नंबर 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 14 भी है। ये उसके पार्ट्स हैं। एक दो पार्ट्स और भी होगा, चेक कर लीजिएगा। ये बेटा कंप्लीट हुआ यूनिट। अब इसके बाद यूनिट जो है 4, इसको स्टार्ट करते हैं कि 4 में क्या हो सकता है। अब यूनिट नंबर 4 में आते हैं। तो 4 में बेटा सबसे पहले इसमें भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 ही है, और 2 किसकी है, ये 4.1 की है। तो एक्सरसाइज 4.1 की में क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन वो होगा 3, 4, 5, 6 और 8। ये जो है ये लॉन्ग के लिए बता रहा हूं। 4.1, 4.2 लॉन्ग के लिए। आगे 4.2, अच्छा 4.2 और 4.1 जो हैं ये लॉन्ग के लिए, और एक मैं ना 3, 6 और 8, और चलो एक्सरसाइज 4.3 एहतियात के तौर पे इसमें भी 2 और 5 नंबर क्वेश्चन ये आपने करने हैं। ये दोनों ये सिर्फ एहतियात के लिए है, वरना इसमें से और इसमें से यानी कि 4.1 और 4.2 में से ही लॉन्ग जो है वो इंशाल्लाह आएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। इसमें रिव्यू में आप एमसीक्यूज की तरफ चले जाएं, वो कर सकते हैं आप। इसमें एक डेफिनेशन भी आ सकती है, फ्रैक्शन की आ सकती है, इसमें एक प्रॉपर की आ सकती है, प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 3 इसमें मेन जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है यूनिट नंबर हमारे पास यूनिट 5। यूनिट 5 में सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन जो होगा नंबर वो 3 का एक ही पार्ट है, 5 और एक 6 का पार्ट नंबर 1 कर लें आप। उसके बाद 5.2 में इसमें क्वेश्चन नंबर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका एक ही पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज। आगे एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज होगी 5.3, और 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है, और 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी पार्ट है जी 3। ये देख लें आप, मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी तफसील से नहीं बता रहा, आप पे बर्डन नहीं होगा किसी किस्म का, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद बेटा 5.4 पे आ जाएं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हैं वो 1 है, 2 है और 3 है, और 3 के पार्ट्स भी हैं, 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है। ये 3 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे हैं। आगे 5.5 में जो क्वेश्चन है वो 1 है, 2 है और 3 है। और बेटा रिव्यू में, इसका रिव्यू जो है उसमें रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट 2, और इसका पार्ट्स नंबर 2 ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये मैं बड़ा इसका निचोड़ निकाला हुआ है, ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि आपने जो लॉन्ग करने हैं ना वो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट 4 पे ही करें। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो 5 और 6 भी साथ शामिल कर लें। इसके आगे जो कॉम्बिनेशन है वो 7 का लास्ट के साथ है, उसको ना आप कीजिएगा।
लॉन्ग के लिए आपके पास जो फर्स्ट है ना 4, उसी पे डिपेंड कीजिएगा। आगे बेटा चलते हैं थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ जी। 6 पे आते हैं। 6 पे अब जी 6 यूनिट नंबर 6। अच्छा 6 में 6.2 एक्सरसाइज। अच्छा यहाँ पे आपने ना 6.1 का कोई नहीं करना, उसमें ज़रूरत ही नहीं है, ना शॉर्ट के लिए ना लॉन्ग के लिए, कुछ भी नहीं है। तो 6.2 में इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो एक ही क्वेश्चन है 3 है, और इसके पार्ट्स भी आगे हैं 1 और 2 कर दीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो नंबर भी बता दूं आपको, 1 की है, 1 है, और ये 6.2 की एग्जाम्पल है। और एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन जो है वो नंबर होगा 4 और 5। ये बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.2 भी हो गया। आगे ये काफ़ी है, छोड़ दें आगे ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट हुआ जो आपने लाजमी करने हैं। वैसे 6 में भी आ सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो मैं इसलिए लिख रहा कि आपने फर्स्ट 4 जो हैं उसमें से लॉन्ग क्लियर कर लेने हैं। आगे जी यूनिट आ गया, यूनिट आपके पास आ गया 7 में बेटा स्टार्ट करते हैं। तो 7 में 7.1 से 7.1 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास वो होगा 5 का पार्ट 2 और 4। 7.2 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 7.2 का 1, 2, 3 एंड 4। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो आएगा एक्सरसाइज 7.3 का, वो आएगा क्वेश्चन नंबर एक ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, एक ही क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है 7.4। इसमें से लॉन्ग के भी चांसेस होते हैं, लेकिन लॉन्ग तो आपने करने नहीं है, तो शॉर्ट के लिए भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 7 की, 8 की, 9, 13, 8, 19, 20, 21 और 23, 22 भी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बार उसके कुछ चांसेस हैं। आगे है जी एक्सरसाइज 7.5 जो है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, डेट्स ऑल। इसके बाद आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट रिकमेंड करूँगा, लेकिन पार्ट्स मैं साथ शामिल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3 एंड 7, बल्कि 8 भी शामिल कर लें, वो भी ठीक ही है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। ये बेटा 7 तक मुकम्मल हुआ। अब इसके आगे बेटा यानी 8, यूनिट नंबर 8 मैं बल्कि आपको लिख देता हूँ। यूनिट 8, 9, 10, 11, इन चारों में से 2 क्वेश्चन आने हैं। 8 से एक डेफिनेशन है प्रोजेक्शन की, ये लाजमी आएगी, दोनों टाइम आएगी। बाकी रह गए ये दोनों 10 और 11, इसमें से भी डेफिनेशन के चांसेस हैं। तो बेटा यानी आपने 8 से लेके 13 तक डेफिनेशन करनी है। थ्योरम के लिए आपने यूनिट नंबर 9 एंड 12 ये करनी है। 9 के मुकम्मल यूनिट के आपके करने हैं थ्योरम, और 12 का आपने पहला फर्स्ट नंबर जो है वो आपने लाजमी करना है, इसकी तरफ आपने रहना है। ये जो है ना 12 का जो फर्स्ट है वो लाजमी आपने करना है, उसकी तरफ से बिल्कुल आप ना कुछ भी ना छोड़िएगा। ये जो है ना फर्स्ट 12 का ये लाजमी
9 में कीजिएगा, 9 का फर्स्ट भी है सेकंड भी है, लेकिन 12 का फर्स्ट जो है ये दोनों टाइम में से एक टाइम तो पक्का समझ लेके आया हुआ है थ्योरम। इसके अलावा डेफिनेशंस हैं, तो बेटा ये जो मैंने आपको गैस दी है ये बेटा अगर आपने कर लिए क्वेश्चन तो यकीन कीजिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 100% आपके जो मार्क्स हैं वो आएंगे। मेरी वीडियो जो है वो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।